अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईपीएल स्पेशल ऑन 24/7 उर्दू न्यूज़। मैं हूं बाबर हयात। तो जनाब, मैच आज का जो है ना जी, उसमें मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं आज के इस मैच में, जो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला गया दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। मैच ये जीत लिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाएंगे, और मेरी प्रिडिक्शन भी आज की यही थी। एमएस धोनी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उनकी टीम का आज लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंबती रायडू आ गए हैं और टीम में अब ब्रावो को शामिल कर लिया है। ज़बरदस्त चेंजेस किए हैं, 3 चेंजेस आज उन्होंने किए हैं अपनी टीम के अंदर, लेकिन वो चेंजेस जो हैं वो चेंजेस भी सूट नहीं की, लकी साबित नहीं हुई। क्या है, क्या मसला है, क्या सीएसके के साथ, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक चीज बहुत अच्छी हुई है इफ यू आर एन इंडियन क्रिकेट फैन, और वो ये है कि जो यंग टैलेंट है ना, दोनों टीमों की तरफ से उसने परफॉर्म किया है, विच इज वेरी गुड। दोनों टीमों की जानिब से यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा है, और जो चीज क्रिकेट फैंस को एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, वो ये कि जो अब क्रिकेट के थोड़े एजिंग के प्रोसेस में आ गए ना, यानी उम्र बढ़नी शुरू हो गई है, तो उनका सूरज आहिस्ता आहिस्ता अब गुरूब होना शुरू हो गया है। वो आपको दोनों तरफ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप कुछ भी कर लें, जब आपकी एज जो है ना, जब जवानी होती है, लड़कपन होता है, उस एज में जो आपके अंदर एबिलिटीज़ होती है ना, वो 40s और 30s के एंड में जाके और 40 के स्टार्ट में जाके जो है ना जी, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है रियलिटी को, कि अब आपकी बॉडी फिजिकली आपको उतना सपोर्ट नहीं कर सकती, आप मेंटली भी उतने क्विक थॉट्स नहीं आते आपको, क्विक रिफ्लेक्सेस जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिलते आपको। उसकी वजह यह है कि ये नेचुरल है, एंड वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, हम आम लोग हैं, तो हमारे साथ ये चलता है। ये मुझे लगता है कि जो एक चीज़ अच्छी हुई है ना, वो ये है कि दोनों टीमों के अंदर जो है वो यंग टैलेंट आ रहा है। प्रियम गाग ने आज बहुत शानदार इनिंग के लिए, अंडर 19 का इंडिया का कप्तान था। शुरू के मैचेस में वो नहीं काम परफॉर्म कर सका, लेकिन वो उसको कंसिस्टेंटली मौका दिया, और आज उसने जो 26 रन 51 की इनिंग्स खेली है, मैच के कॉन्टेक्स्ट को बदल के रख दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सीएसके जो है वो बहुत कम रन्स पे महदूद कर लेगी सनराइजर्स हैदराबाद को। उनके साथ अभिषेक शर्मा ने जो इनिंग्स खेली है उसको भी आप तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, बिकॉज इन दोनों का जो तालमेल बना उस वक्त, वो मैच को लेकर के चला गया, टुवर्ड्स टिल्ट होना शुरू हो गया मैच टुवर्ड्स सनराइजर्स हैदराबाद। और उसके बाद फिर जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग हुई है वो बहुत कमाल की, और फिर डेविड वार्नर ने जो है वो जिसको हम कहते हैं कि जो उसने भी कप्तानी की है, और जिस तरह से अपने जो भी रिसोर्सेज थे, बॉलिंग रिसोर्सेज थे, उनको इस्तेमाल किया, और फील्डिंग काफ़ी हद तक बेहतर की है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो हमें वो यही कहते हैं ना कि ये बुज़ुर्गों की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स के, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी एजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फील्डिंग जो है वो काफ़ी मिस फील्डिंग उनकी तरफ से, कैच ड्रॉप्स, आपको एक तो मुझे याद पड़ता कि शायद 2 गेंदों पे लगातार 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। तो जब इस तरह की परफॉर्मेंस आप लेकर के आते हैं ना, तो फिर काम खराब हो जाता है आपके लिए। आपके दिमाग में वो सारा कुछ चल रहा होता है कि शायद पता नहीं आज का ये दिन हमारा दिन था भी या नहीं था। तो ये सिलसिला फिर जो चीज़ पे मैं, मतलब धोनी के लिए एक प्लस चीज़ है मेरे पास और एक थोड़ी नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि धोनी अब वो धोनी नहीं रहा जिसके बारे में हम जानते थे कि जो सिंगल हैंडेडली मैच ले जाता था। अब वो धोनी नहीं रहा, उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा, उस फिजिकली अब वो उतना फिट नहीं है। शायद ये जो बीच में क्वारंटीन का दौर चला है, शायद हर बंदा अपने आप को उस तरह से फिट नहीं रख सकता, और जो लेट 30s 40s में लोग हैं उनके लिए तो और मसला हो जाता है कि वो अपना उस तरह से टेम्परामेंट ही नहीं बना पाते कि जब आपके इर्द गिर्द इस किस्म की सिचुएशंस हो। तो ये एक तो वजह ये भी हो सकती है।
दूसरी वजह ऑब्वियसली एज है, फिजिकल जो जिसको कहते हैं ना मतलब अब उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं कोई फिजिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन जो टूट फूट होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो आज हमें नज़र आया है। बुरी खबर ये है कि वो उनकी फिटनेस जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल होगी क्योंकि आज वो बिल्कुल फिट नहीं लग रहे थे। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है धोनी की कि उनकी कमिटमेंट अपनी टीम के लिए, वो आखिर दम तक लड़े हैं। ये जज्बा आप किसी से नहीं ले सकते। उसने फिर भी अपना 100% देने की कोशिश की है, जो उसके हाथ में था 100% देने की कोशिश की है। मुझे दुख हुआ है जडेजा के ऊपर कि तुम अच्छा खेल रहे हो और यहां पे आके 50 करके सबको बल्ला लहरा के जो है ना वो दाद समेट के और फिर अगली बॉल पे आउट हो गए हो, तो टीम को बीच मझधार में छोड़ गए हो। आप दोनों को फिनिश करना चाहिए था, दोनों को मिलकर ये मैच फिनिश करना चाहिए था और कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रह गई थी बात। बहरहाल करण ने भी आके कोशिश की और बहुत थोड़े रन से ये मैच का फैसला हुआ है, लेकिन यार दिल कर रहा था कि बिल्कुल करीब जाके ना कोई सुपर ओवर टाइप चीज हो तो मजा आए, या सीएसके जीते या दोनों बिल्कुल करीब नेक टू नेक आखिरी बॉल तक जाना चाहिए था। यानी आखिरी बॉल पे अगर 6 रन चाहिए होते तो फिर और ज्यादा मजा आता और वो 6 रन बन जाते तो फिर कैसा मजा आता। बाय द वे आई एम सपोर्टिंग, मेरी टीम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद है, तो सीएसके मेरी टीम नहीं है, लेकिन बीइंग अ क्रिकेट फैन मुझे ऑब्वियसली धोनी पसंद है और बीइंग अ कैप्टन भी वो बहुत अच्छा रहा। लकी कैप्टन था, कहा जाता कि द लकीएस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन जब से ये आईपीएल शुरू हुई है धोनी की किस्मत का सितारा कहीं दूर पूरब पश्चिम में क्या कहते हैं उसको कहीं डूब गया है। और ये अगर कोई गलत हो गया हो तो माफ़ कर देना भाई, फिर लिखना नीचे शुरू हो जाते हैं कमेंट्स में, बाबर भाई आपने ये क्या कह दिया। अरे भाई ऐसे ही बोलता हूँ ना तो बीच में कोई चीज़ एडिटेड तो होता नहीं है, ये एक ही फ्लो में मैं बोल रहा होता हूँ। तो इस वजह से सीएसके के लिए जी नथिंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शंस उनका जो, हालांकि मैं अगेन ये कहूंगा कि इमरान ताहिर को अपनी टीम में लाओ। इमरान ताहिर कैसे बाहर बैठा हुआ है उधर, मैं हैरान होता हूं। किंग्स 11 पंजाब में मुजीबुर रहमान कैसे बाहर बैठा हुआ है, एक मेरे लिए हिम्मत ही नहीं है। क्रिस गेल कैसे बाहर बैठा हुआ है, मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत ना होती कि मैं इनको बाहर निकालता। बड़े स्ट्रांग माइंडेड लोग हैं, हार भी रहे हैं और फिर भी नहीं मानते। ठीक है, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बॉलिंग के हवाले से करना पड़ेगा। भुवी के बारे में थोड़ी परेशानी है, अगर उनका जिस तरह से वो हैमस्ट्रिंग का कोई इशू ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम में थे उस वक्त और उनको अधूरा ओवर छोड़ के जाना पड़ा। अरे यार ये अब्दुस समद जो लड़का है ये भी अच्छा टैलेंट है, आखिरी ओवर उसको दिया था 4-6 छक्के भी खा सकता था वो, ठीक है ना। तो वो ऐसा उसने किया नहीं है और मैच फिर भी बचा गया, बड़ी बात है। 18 साल के उस लड़के के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है और इतना टेम्परामेंटली स्ट्रांग है वो कि उसने प्रेशर नहीं लिया। उसके सामने इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान उसके सामने बैटिंग कर रहा था, महेंद्र सिंह धोनी। तो वो जो दोनों का आपस में टाकरा था ना, दैट इज समथिंग वंडरफुल एंड दैट इज ऑल्सो वंडरफुल फॉर इंडियन क्रिकेट इन फ्यूचर। तो आईपीएल में अब जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत हाईली रेट किया जा रहा था, बहुत ऊपर तक रेट किया जा रहा था कि यार ये धोनी है, धोनी का कमबैक है, धोनी का कमबैक। धोनी वो धोनी लग ही नहीं रहे ना, मतलब फिजिकली क्या, मतलब वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, अपने चेहरे के उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उस धोनी वाली अब लग ही नहीं रही। तो धोनी का वक्त मुझे लगता है कि अब धोनी का सूरज जो है वो गुरूब होने ही वाला है। धोनी था और अब धोनी नहीं रहा। यही रोना धोना है धोनी के फैंस का। लेकिन
अपने ऊपर जो एक हारने का एक धब्बा लगा हुआ था वो धोनी से तो ना धोया जा सका, अलबत्ता उसको हैदराबाद वालों ने उसको धो दिया है और अपनी उन्होंने एक और जो जीत है वो समेटकर अपने नाम कर ली है जनाब। और अब जनाब राजस्थान रॉयल्स का जो टाकरा है वो कल होने जा रहा है, किस टीम के साथ देखना पड़ेगा मुझे जी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। जी हाँ, आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, बड़ा मैच है जी कल, ऑब्वियसली बहुत बड़ा मैच है रादर, कि दोनों टीमें सही मजा आएगा, टाकरेगा सही मजा आएगा, पता चलेगा कोहली वर्सेस स्मिथ, दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी, बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी एक दूसरे से टकराएंगे। जरा कमेंट्स में लिखिए कल का मैच कौन जीतेगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।